नवरात्रि की कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि की पावन कथा और महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ये नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माता रानी का व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? कथा प्राचीन समय की बात है। एक बार महिषासुर नाम का बहुत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता या दानव नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण वह बहुत घमंडी हो गया और देवताओं तथा मनुष्यों को सताने लगा। उसने स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। परेशान होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर तीनों देवताओं को बहुत क्रोध आया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो आगे चलकर मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं ने मां दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र देव ने वज्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। महिषासुर और मां दुर्गा का युद्ध। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह का रूप और कभी हाथी का रूप धारण कर लेता था। लेकिन मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उसके सभी रूपों को नष्ट कर दिया। अंत में 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया। इसी विजय की याद में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू है और कब समाप्त होगी? चैत्र नवरात्रि प्रारंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार, समापन राम नवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना, घट स्थापना, शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 गुरुवार। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:23 से 10:22 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 बजे तक। इस समय में कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूप। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री। यह मां दुर्गा का पहला स्वरूप है। इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। इनकी पूजा करने से ज्ञान और तप की शक्ति मिलती है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा की पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। माना जाता है कि मां कूष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। पांचवां दिन मां स्कंदमाता। इनकी पूजा से संतान सुख और परिवार में सुख शांति मिलती है। छठा दिन मां कात्यायनी। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। सातवां दिन मां कालरात्रि। यह मां दुर्गा का सबसे उग्र रूप है जो बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। आठवां दिन मां महागौरी। इनकी पूजा से पापों का नाश और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। यह मां दुर्गा का अंतिम रूप है जो सभी सिद्धियां और आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस दिन 7, 9 या 11 कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं। उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। चुनरी और दक्षिणा दी जाती है। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि व्रत का महत्व। नवरात्रि के व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। सभी कष्ट दूर होते हैं। मन को शांति मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
चैत्र नवरात्रि व्रत के नियम। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में कलश स्थापना करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। रोज दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। व्रत में सात्विक भोजन करें, सेंधा नमक, फल, दूध। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन विधि। 7, 9 या 11 कन्याओं को घर बुलाएं। उनके पैर धोकर आसन पर बैठाएं। हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। चुनरी, उपहार और दक्षिणा दें। समापन। इस प्रकार भक्तों, चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का महान पर्व है। इन 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। माता रानी से प्रार्थना है कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो जय माता दी।